डॉक्टर साहब, ये 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आपकी पार्टी जो है वो कितने राज्यों में लड़ रही है? हमारी पार्टी जो है पंजाब, गोवा, यूपी और उत्तराखंड, ये 4 राज्यों में चुनाव लड़ रही है हमारी पार्टी। तो आपके क्या मुद्दे हैं आपकी पार्टी के? हमारे मुद्दे वही है जो दिल्ली में है, बिजली फ्री, पानी फ्री, स्वास्थ्य फ्री, शिक्षा फ्री, जो बुनियादी सुविधा है वो सब फ्री। हमारा तो जो दिल्ली में जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो कहा था उन्होंने वो कर दिखाया, और यही बात सबको पता है कि जो कहते हैं वो यही करते हैं। तो 4 राज्यों में हमारा एक ही नारा है कि आप हमें लेके आओ, विकास करो, और हर राज्य की विकास करो, और हर लोगों को सुरक्षा दो, हर लोगों को शिक्षा दो, हर लोगों को आप स्वास्थ्य के सही ढंग से उनको ट्रीटमेंट दो। ये हमारा लक्ष्य है। तो क्या पोजीशन रहेगी आपकी पार्टी की? जो देखो जी, हमें तो 403 सीटों पे हमने यूपी में भी चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तराखंड में भी पूरे सब चुनाव लड़ रहे हैं पूरे के पूरे सीट पे, गोवा भी पूरी सीट पे लड़ रहे हैं, और पंजाब तो लड़ ही रहे हैं। पंजाब में इस टाइम जो सर्वे है, सर्वे में तो पूरा स्पष्ट बहुमत हमें दिखा रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। और पंजाब के बाद जब हमारी सरकार आएगी, पूरा हिंदुस्तान में एक सुनामी आएगा, आम आदमी पार्टी की एक लहर होगी, और सब राज्यों में हमारे ही सरकार होगी, और सेंट्रल में भी हमारी सरकार होगी। चंडीगढ़ में आपकी 14 सीटें आई थी, उसमें आपका मेयर नहीं बना, क्या वजह रही? तो वजह क्या बताई? कांग्रेस है। कांग्रेस की एक सदस्य जो है वो बीजेपी में चले गए, उनकी 12 थी, 12 की जगह 13 हो गए उनकी, और उन्होंने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बुला के उन्होंने वोटिंग करवा दिया, वहाँ पे 14 हो गए। अब क्या है कि हमारे एक पर्ची जो वोटिंग की पर्ची है, उन्होंने जानबूझ के उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। जब डिस्क्वालीफाई कर दिया तो हमारा 13 रह गए, उनके 14 रह गए। जबकि हिसाब से ये होता है कि जब 14 थे तो सिक्का उछला जाता है कि 1 साल ये मेयर रहेंगे इस पार्टी का, 1 साल ये मेयर रहेंगे। लेकिन वहाँ बेईमानी हुआ है, डीएम द्वारा बेईमानी की गई है। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बेईमानों की पार्टी है। ये किसी भी हाल में सत्ता उनके हाथ से ना जाए, ये हर तरह के प्रयास करते रहते हैं, और कांग्रेस उनके साथ दे रही है। अगर कांग्रेस चाहती तो किसी भी हाल में उनकी सरकार नहीं बनती। जैसा कि कांग्रेस कहती है कि हम बीजेपी के साथ नहीं हैं, इस बात से तो ये जाहिर होता है कि कांग्रेस जो बीजेपी के साथ है, बल्कि आम आदमी के साथ नहीं है। हाँ, ये तो फैक्ट है। आप देखो ना कि वॉकओवर क्यों करके चले गए, आप हाउस को छोड़ के क्यों चले गए? वोटिंग करते, आप किसी को वोट नहीं देते, वोटिंग को से पीछे क्यों हट गए आप यहाँ से जब भी वोटिंग की टाइम आया, आप लोग वॉकआउट कर गए वहाँ से। वॉकआउट करने का मतलब क्या है कि आप किसी भी पार्टी को आप एक तरफा उनको सत्ता में लाने के लिए पीछे दरवाजे से आप कोशिश कर रहे हैं। इसके फ़ौरन बाद दिल्ली में नगर निगम चुनाव हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली नगर निगम चुनाव तो आम आदमी पार्टी की तीनों मेयर बन रही है, ये तो बिल्कुल 100% है, और सबको पता है। ये बीजेपी वाले को भी पता है और कांग्रेस वाले को भी पता है। जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि मुस्लिम नाराज़ हैं आम आदमी पार्टी से, तो आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि तीनों मेयर आपके बनेंगे? देखो, मुस्लिम नाराज कहाँ है? आप जनता कॉलोनी में मेरे साथ चाहिए, सीधा आम आदमी पार्टी को सब वोट देने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि काम के ऊपर वोट होता है, ना कि हिंदू मुस्लिम के ऊपर वोट होता है। जो पार्टी काम करेगा, जो जनता के लिए काम करेगा, वोट उसी को मिलेगा। अभी जनता ने ये तय कर लिया है कि आम आदमी पार्टी जब विधानसभा में दिल्ली के राज्य में काम कर रही है, और एमसीडी में जब आम आदमी पार्टी आ जाएंगे तो सब काम हो जाएंगे। लोगों को रिश्वत देना नहीं पड़ेगा, लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, सब चीज़ आसानी से हो जाएगा। अब आते हैं आपकी विधानसभा बाबरपुर सीट पर। यहाँ पर जब बारिश होती है, पानी भर जाता है, लोगों के घरों तक पानी पहुँच जाता है, यहाँ पे क्या सुविधाएं की गई हैं? नहीं, बाबरपुर कौन से आप इसकी कौन सा वार्ड की बात कर रहे हैं? जनता कॉलोनी वार्ड की बात कर रहे हैं। जनता कॉलोनी वार्ड में आपको इससे पहले भी मैंने पिछले इंटरव्यू में बताया था कि बड़े वाला नाला जो है, बड़े वाला नाला, उसकी डीसेटिंग के लिए हमने पूरा तैयारी कर ली है। अभी अप्रैल में जब बारिश होने से पहले उसकी डीसेटिंग हो जाएगी, होने के बाद पानी की भराव जो नालियों में दोबारा बैक मार रहे हैं वो आना बंद हो जाएंगे। इसके लिए थोड़ा जिम्मेदार एमसीडी भी है, क्योंकि एमसीडी की कूड़ा इतना फंस जाते हैं नालियों में जो सफाई करने नहीं आते।
अगर रोज़ सफाई करने के लिए नाली में आ जाए तो कूड़ा फंसेगा नहीं, और कूड़ा नहीं फंसेगा तो पानी का ओवरलोड होगा नहीं। पानी जब ओवरलोड तभी होता है जब कूड़ा नालियों में फंस जाते हैं।